नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलात सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कुर्रतु ऐनि बिका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। अल्लाहु अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। लब्बैक ग़ज़वा हिंद लब्बैक लब्बैक या गौसे आज़म लब्बैक या शेख अब्दुल कादिर जिलानी शान लिल्लाह मदद कुन फी सबीलिल्लाह लब्बैक या रसूल अल्लाह लब्बैक लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। अज़ल तो लायक अब तक अल्लाह सोने दी बेहद हमद सना अल्लाह दे प्यारे हबीब ते बेशुमार दुरूद सलाम तो बाद काबिल सादे तरह मौजू सामीन आज दे तर्ज़ तसव्वुफ़ दे अंदर सब्र और नमाज दे बारे जिक्र करांगे। कुरान करीम की सूरह बकरा की 45वीं आया पाक जी मैंने तलावत करना तो सुनने का शरफ हासिल होया। इस आया पाक सुने रब ने फरमाया कि सब्र करन और नमाज पढ़ना मेरे को मदद मंगया करो। इस आया पाक च अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सब्र के बारे खास गल की जिहदे बारे सब्र करने वाले वास्ते इनाम कुरान करीम सुने रब ने दस्या इन्नल्लाह मा साबिरीन। अल्लाह सोना सब्र करने वाले दे नाल है। जेड़ा भी सब्र करदा अल्लाह फरमांदा फिर मैं उहदे नाल है, बेसब्रे ना मैं नहीं। चूंकि इंसानी जिंदगी दे अंदर इंसान नूं मुश्किलात मसाइब मुखालफतां दा मामला भी रहिंदा, बीमारियां दा दुखां दा गमां दा परेशानियां दा टेंशनां दा। चूँकि अक्सरीत गंदियां लोगों की है, इन्हां दी वजह ना इंसान की बाज़ दफा अपनी ज़ाती गलतियां ना बदपरहेजियां नाल भी इंसान बीमारियां मुबतला होंदा, अपने नफ्स की ख्वाहिशां ते अमल करने नाल भी बाज़ दफा मुसीबतां फस जांदा। इस वास्ते सोने रब ने कुरान च फरमाया कि कदे नफ्स दे ख्वाहिश ते अमल ना करो तो अल्लाह की राह तो रोक दो। चूँकि इंसानी जिंदगी का मकसद दायमी दीद मौला हासिल करना इस दुनिया च, लेकिन नेमत फिर पेशवा की रूहानी मदद ना हासिल होनी है। फिर पेशवा की दुआ निगाह तवज्जो रूहानी मदद नाल इंसान कचहरी मुस्तफा जा सकता। हराब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदद नाल ही हजूरी खुदा जाके दायमी दीद मौला की नेमत हासिल कर सकता। जिहड़ा इंसानी जिंदगी का मकसद है, जिस मकसद वास्ते रब ने इंसान को पैदा किया। कायनात दी तमाम चीज़ों ने इंसान वास्ते इंसान अल्लाह सोने अपने वास्ते पैदा किया, अपने इरफान वास्ते पैदा किया। जैसा कुरान करीम से मौजूद है सुने रब ने फरमाया मुकम्मल प्रोग्राम कुरान करीम सुने रब ने दत्ता साढ़े प्यारे नबी ने साढ़े तक पहुँचाया। साड़ी जिम्मेदारी इस पैगाम मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया के हर इंसान तक पहुँचा दिए, अपनी तमाम तवानाइयाँ और वसाइल सरफ करिए ताकि अल्लाह की मखलूक सिरात मुस्तकीम ते चल के और रस्ता अल्लाह तक जाता। खुद कुरान करीम सुने रब ने फरमाया अल्लाह की बारगाह तक रसाई इंसान की फितरत अल्लाह सोना इंसान की हकीकत है। कुरान करीम से सारा प्रोग्राम सोने रब ने दस्या है। तो रब सोने फरमाया कि जेड़े भी सब्र करते रहे, जदों भी गमां परेशानियां मुश्किलां फसते रहे तो मैं उन्होंने नाल हाँ। और मजीद रब ने दूसरा तरीका यह दसिया कि नमाज पढ़ो, सब तो अलग हो के मेरे हुजूर सजदा रेज हो जाओ। क्योंकि नमाज जी अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया अस्सलातु मराजुल मोमिनीन, नमाज मोमिना की मिराज है। नमाज अल्लाह तक नाल मिला देंदी है, अल्लाह का दीदार करा देंदी है। इसका जिक्र कुरान पाक च फरमाया और यही इंसान की आखिरी मंजिल है। कुरान पाक सोने रब ने दसी है। अल्लाह सोने दो काम दसे कि सब्र करो, एक नमाज पढ़ो, ताकि तुहाडे दुख भी दूर हो जाए, रुकावटां भी दूर हो जाए और तुसीं अपना मकसद हयात भी हासिल कर लो, दायमी दीद मौला की नेमत भी हासिल कर लो। लेकिन नमाज और सब्र की नेमत तां ही मिलेगी अगर तुहाडे नफ्स का तज़किया हो गया, कल्ब का तस्फिया हो गया,
ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਨਾਏ ਨਫਸ, ਫਨਾਏ ਕਲਬ, ਫਨਾਏ रूह हासिल हो गई, रूह ज़ात मौला डुब गई और रूह ईमान ਤੁਹਾਨੂੰ हासिल हो गई है। वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह और फत्ताह उन्हें तुसी फना इख्तियार कर लिया। अल्लाह सोने ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ महबूब बना लिया। युहब्बुकुमुल्लाह कुरान दस्या बगैर इत्तबाई मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे इंसान कोई भी दुनिया कब्र और आखिरत कामयाबियाँ हासिल नहीं कर सकता। वाहद जरिया दुनिया आखिर दी कामयाबियां दा अमल कुरान सुन्नत आती अल्लाह आती रसूल च फना होना, मासो अल्लाह जो निकलना है, ला इलाहा दी नफी इल्लल्लाह दा इसबात हासिल करना, हर लम्हा अल्लाह पाक दे कुर्ब सोबत मुअय्यद और हजूर च रहना। तो जब तक इंसान नूर इश्क इलाही ना सरशार नहीं हुंदा, नूर ईमान ना सरशार नहीं हुंदा, नूर अमल कुरान सुन्नत ना लबरेज नहीं हुंदा, नूर दरूद ना अपने अंदर नूं रोशन नहीं करता, नूर इस्तगफार ना, नूर खिदमत खल्क ना अपने आप को सरशार और लबरेज नहीं करता, कदे भी इंसान को सब्र की हकीकत और कमाल हासिल नहीं हो सकता। नमाज चो खुशू और खजू पैदा नहीं हो सकता, क्योंकि सच्चे आशिकां की नमाज जिहड़ी है वो इदा होंदी है कि उनका मूँह काबे की तरफ होंदा लेकिन दिल अल्लाह की तरफ होंदा। और दौरान नमाज अपने आप को पुलसरात से खड़िया महसूस करते, सज्जे जन्नत खब्बे जन्नत पिछे शैतान हमलावर नज़र आउंदा ते और इंतहाई खुशू और खजू ना कलबर ज़ाते मौला डुब के इसके मौलाना सरशार हो के इत्तबा रसूल ना रास्ता हो के जो नमाज पढ़ता तो फिर यदा फिर इश्क भी तरक्की करता, ये दुख भी दूर हो जाते हैं, मुसीबत गम परेशानियां बीमारियां भी दूर हो जांदियां। क्यों कि अमल कुरान सुन्नत शफाया। और इसी इश्क के बारे हज़रत गौसे आज़म हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी बगदादी रहमतुल्लाह अलैह सिरुल इसरार दे अंदर लिखते रहे कि नमाज दे विच अमाम इश्क हुंदा है जिहड़ा जान दे महराब दे विच खड़ा हुंदा है। इसे सिरुल इसरार दे अंदर आप मजीद लिखते हैं कि इस नमाज का किबला हज़रत अहदियत और जमाले समदियत है और यही असले कब आया। इसे सिर उसरार च गौसे पाक हदीस पाक लिखते हैं कि अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अंबिया अलैहिस्सलाम और औलिया कराम राहिमहुमुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन अपनी कबरों के विच भी इसे तरह नमाज पढ़ते हैं जिस तरह अपने घरों में नमाज अदा करते हैं। इसे सिर उसराज गौस पाक मजीद लिखते जो शरीयत और तरीकत की नमाज जमा हो जाए तो नमाज मुकम्मल हो जाती है। अगे इसे सिर उसराज मजीद आप लिखते कि जो दिल साफ हो जाता है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के नूर दे नाल दिल की अख रोशन हो जाती है तो इंसान के दिल के आईने में जमाले खुदाबंदी के अक्स नूं सिफात के नूर ना देखण लग पैंदा है। इसे सिर उसरार के अंदर मजीद हदीस पाक लिखते हैं कि हबीब खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मोमिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दे नूर ना देखदा है। इसे सिरुल इसरार दे अंदर आप हदीस पाक मजीद लिखते हैं कि हबीब खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मोमिन दा आईना है। इसे सिरुल इसरार गौस पाक मजीद लिखते हैं कि जो इस्मा इलाही के मुसलसल विरद नाल तस्फिया मुकम्मल हो जाता है तो सिफात की मार्फत मुकम्मल हो जाती है, क्योंकि इन इन्हां सिफतां का इंसान दिल के आईने में फिर मुशाहिदा करता है। इसे सिरुल इसरार के अंदर आप मजीद हदीस लिखते हैं कि हबीब खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह जल्ला शाह दे नाल मेरे वास्ते एक इदां दा वक्त है जिहदे विच ना किसी मुकर्रर फरिश्ते की गुंजाइश है ना ही किसी नबी मुरसल की। इसे सिरुल इसरार के अंदर हज़रत गौसे पाक हदीस पाक लिखते बीबी खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया शोहरत जिहड़ी आफत है और हर एक आदमी इहदा मुतमन्नी है, गुमनामी राहत है और हर एक इस तो बचता है। इसे सिरुल इसरार गौस पाक लिखते कि तालीमात तसव्वुफ का पहला मकसूद तस्फिया कल्ब है। इसे सिरुल इसरार के अंदर गौस पाक लिखते रहे
कि गोशा नशीन नूं चाहिए कि हो सके तो रोज़े रखे, 5 वक्त नमाज पढ़े, नमाज मस्जिद के अंदर बाजमात अपने औकात दे अव्वल औकात च पढ़े, तमाम सुन्नतां शरायत और अरकान का लिहाज रखे, फिर अदा करे और नागा ना होने देवे, तो पिछली राती तहाई रात 12 रकत नमाज तहज्जुद भी अदा करे। गोशा नशीनी के बारे हज़रत गौसे पाक फरमांदे आ, फतेह रुबानी जी लिखिया, हदीस पाक लिखते आ कि हज़रत गौसे पाक फरमांदे अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, गोशा नशीनी इबादत है, थोड़ा तो पहले साल है इनका तरीका है। हज़रत इमाम कुशारी रहमतुल्लाह अलैह लिखते कि मेरे पीरो मुर्शद मेरे उस्ताद हज़रत अबू अली दकाक रहमतुल्लाह अलैह फरमाते, गोशा नशीनी खलवत नशीनी जड़ी है यह अहले सफ़ा का तरीका वसल की अलामत है। इस वास्ते कलंदर लाहौरी डॉक्टर अल्लामा इकबाल ने फरमाया है आशिकी में रस्म अलग सबसे बैठना, बुतखाना भी हरम भी कलीसा भी छोड़ दे। तो हज़रत बाबा बुल्ले शाह रहमतुल्लाह अलैह फरमाते, चल बुल्ले उत्थे चलिए जिथे सारे इन्हें ना को साड़ी जात पछाणे ना को सानू मन्ने। सच्चे अल्लाह वाले हमेशा गाफल मखलूक तो दूर रहंदे, कट खाण कट सौण कट मिलन की आदत बनाउंदे ने। अपने पीरो मुर्शिद की जेरे निगरानी मसरूफ रियाज तो मुजाहिदात मुराकबात करते ताकि रूह जिसम चो निकल के जिदे मौला की दायमी नेमत हासिल कर सके, क्योंकि इंसानी जिसम जो टाइम स्पेस कसर सकल माजी हालो मुस्तकबिल का कहती है, रूह नूरी लतैफ इन्हां गल्लां तो आज़ाद है। इंसान जो मुसलसल जिक्र करता है तो नूरे जिक्र ये शौर तो कॉन्शियस माइंड तो सब कॉन्शियस माइंड अनकॉन्शियस माइंड के सॉफ्टवेयर के अंदर उतर जाता। इंसान का कॉन्शियस माइंड जो सौंदा थकदा फैसले करता है, लेकिन सब कॉन्शियस अनकॉन्शियस माइंड मौत तक नहीं सौंदा। मुसलसल जो कुछ इस प्रोग्रामिंग करती फीड करती वो मुसलसल अमल करता रहिंदा, क्योंकि हर लहर की अपनी मखसूस फ्रीकैंसी अपनी मुतलका फ्रीकैंसियां तरफ रागब रहिंदी, उन्होंने राबते की कोशिश करती रहिंदी है। इस वास्ते जो अमरे कुरान सुन्नत देने वाले इंसान के अंदर आउंदे आ तो फिर नूर अपने मुतलका नूर नाल राबता करते, दिन ब दिन तरक्की करते और नेमत हासिल करते। और इंसान को चाहिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुक्म पर अमल करे और खिदमत खल्क च जिद्दोजहद करता रहे, बिला इम्तियाज रंगो नस्ल मजबूम बिला दुखी इंसानियत का भला करता रहे। हज़रत मीरा जी बीक रहमतुल्लाह अलैह फरमाते, बीखा पढ़ना लिखना छोड़ दे, बस 2 इंचर पढ़ ले, साहिब की कर बंदगी और भूखे को कुछ दे। हदीस पाक दे अंदर है अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, गरीब जिहड़ा दोनों जहाना च अल्लाह सोने की अमान च हुंदा है तो सच्चा जो अल्लाह तरफ जाता है अल्लाह के हुक्मां ते अमल करदे होया ते अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने चेहरे तो नकाब हटा के उन्होंने अपना दीदार कराउंदा है। हदीस पाक के अंदर एक इल्म वो है जिहड़े छुपे खजाने तरह जिन्होंने सिर्फ उलमा बिल्ला यानी औलिया अल्लाह जानदे, जदों कि ये इल्म इस इल्म दे विच गुफ्तगू करते हैं, जदों ये उलमा इस इल्म दे अंदर गुफ्तगू करते तो कोई इनकार नहीं करता स्वाए गुमराहां दे। इंसान अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पैदा ही अपने दीदार वास्ते किया और इंसान की आखिरी मंजिल अल्लाह की सोहनी पाक जात है और सारे ज़हूरात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दे नूर नूर हकीकत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे अक्स दर अक्स अक्सी ज़हूरात है। तो कुरान करीम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने प्रोग्राम दिता है सारा और हुक्म दिता कि मेरे पैगामो प्रोग्राम दुनिया के हर इंसान तक पहुँचा दो। मुसलम उम्मा सुने रब ने आख्या एक हो जाओ, उम्मत वाहिदा बन जाओ और फिर वहदत इंसानियत वास्ते दिन रात जदोजहद करो। कलंदर लाहौर डॉक्टर अल्लामा इकबाल ताई फरमाया, एक हो मुसलम हरम की पासबानी के लिए नील के साहिल से लेकर ताब खा के काशगर हो, सदाकत जिस दिल में मरने की तड़प
पहले अपने पैकरे खाकी में जाम पैदा करे। ता खिलाफत की बुनियाद दुनिया में हो फिर उस्तवार, ला कहीं से ढूंढ के इस्लाफ का कल्बो जिक्र। इकबाल फरमाते हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पर होती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदा वर पैदा। खुदाए लमी या जिल का दस्ते कुदरत तू ज़बां तू है, यकीन पैदा करे गाफिल कि मगलूब गुमां तू है। परे है चरखे नीली फाम से मंजिल तेरी, सतारे जिसकी गर्दे राह हो वो कारवां तू है। सबक फिर पढ़ सदाकत का, अदालत का, शुजात का, लिया जाएगा तुझसे काम दुनिया की इमामत कर। बताने रंगो बू को तोड़कर मिल्लत में गुम हो जा, ना तुरानी रहे बाकी, ना ईरानी ना अफगानी। मिटाया कैसरो किसरा के इस्तबदाद को जिसने, वो क्या था जोरे हैदर फ़क्र बूजर सिद्क़ सुलेमान ने। जब इस अंगारा खाकी में होता है यकीन पैदा, तो कर लेता है ये बालों पर रूहुल अमी पैदा। कोई अंदाज़ा कर सकता है इनके जोरे बाजू का, निगाह मर्द मोमन से बदल जाती हैं तकदीरें। अकलो दिलो निगाह का मुर्शद अव्वली है इश्क, इश्क ना हो तो शरा दें बुत कदा तसव्वुरात। यही रूह ईमान जब तक हासिल नहीं होंदी कदे भी इंसान का अंदर नूरानी नहीं होंदा। वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह। और कदे भी इंसान सब्र दे पूरी तरह नहीं कर सकता, नमाज दी रूह हासिल नहीं कर सकता। अज की सारी गुफ्तगू का मुख्तसर खुलासा यही है कि सानू चाहिए कि अगर जिंदगी च मसाइब मुश्किलात परेशानियां टेंशन बीमारियां आउण, ज़ारी बात नहीं जिस्मानी रूहानी नफसियाती, ते अपने नफ्से मारा दी हर ख्वाहिश नूं ज़िबा करिए, फनाए नफ्स फनाए कल्ब फनाए रूह हासिल करिए, तो फिर सही माने विच असीं सब्र कर सकने और नमाज पढ़ सकने हैं। और ये सब्र नमाज ना इंशाअल्लाह तमाम दुख दूर हो जाएंगे, दुनिया कब्र और आखिरत दियां कामयाबियां हासिल हो जाएंगी और अपना मकसद दे हयात दायमी दी मौला दी नेमत हासिल हो जाएगी। अल्लाह सोने दी बारगाह दिल दी गहराइयां दुआ कि अल्लाह सोना सब बड़े हकीर पर तकसीर माड़े कमज़ोर कम माजिज़ मस्कीन बेसहारा इंसान है। साहिब पीरो पेशवा दे तेरे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे और तेरी सोनी पाक ज़ात दे साड़ा कोई सहारा नहीं, सानू दुनिया कब्र और आखिरत साड़ी मदद फरमा। अपने दायमी दाद दी नेमत उज़्मा दर्द कुबरा अता फरमाए। अल्लाह बस बाकी सब हवस है, वमा अलैना इल्लल बलाग।